नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 7 जून 2025 यानी कि शनिवार को पड़ रही है जेठ मास की द्वादशी तिथि। और दोस्तों, ये वे तिथि है जो जेठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ मास के शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरे नींबू वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में भी बताया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जैसे जानते ही हैं कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वे है हरे नींबू वाला उपाय। और तो दोस्तों, जेठ मास के शनिवार के दिन आप लोगों को एक हरे नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है, वह जेठ मास की शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी जो मनोकामनाएं हैं वे सारी की सारी पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी दोस्तों जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छी तरह से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही आप इस उपाय को करना और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के कितने भी प्रकार के दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या घर में किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मांगलिक दोष हो सकता है दोस्तों। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर कर लिया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो वे तो हमें फल मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय के बारे में अब बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आपसे 1 रुपया भी नहीं लेती दोस्तों, इस एक नींबू वाला उपाय जो हमें इस जेठ मास के शनिवार के दिन करना है, वो कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। और ये जो वीडियो देखेगा भाई उसको एक हरे नींबू वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व होता है। एक हरे नींबू वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस जेठ मास के शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां जिंदगी में चल रही हैं जो कि वे अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वे खुद भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वे भी ये उपाय कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मेरा ये मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी इस उपाय को कर सकती हैं। माताएं बहन अगर घर में उपस्थित नहीं है या वे ये वाला उपाय नहीं कर पा रही तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस एक हरे नींबू वाला उपाय कर सकता है, चाहे वे पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों, तो अगला प्रश्न निकल कर अब ये आता है कि
इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस हरे नींबू वाले उपाय करने का, तो मैं बस यही कहूँगी कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वे ये है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में ये उपाय करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में ये उपाय करना है। तो देखो दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हैं, थोड़ी भी देर हो जाती है, 10 या फिर 10 मिनट लेट हो जाते हैं, 10 या 11 बजे तक भी आप ये उपाय कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वे शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है दोस्तों, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए, आपको करना क्या है, तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने ये हरे नींबू वाला एक छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत किया कराया करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रुओं ने आप पर करा रखी होंगी, आपके दुश्मनों ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई भी कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नज़र पड़ चुकी है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपाय को आप पूरा समझें, सही से समझ के ही उपाय करेंगे तो इसका आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, और ये उपाय काम करता है। जो भी आपके दुश्मन हैं, आपके जो भी शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कोई आपके पैसे नहीं खर्च होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से ये उपाय करना है। अब ये हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह से सफाया कर देगा दोस्तों, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है। शत्रु आपका कोई भी नुकसान कर रहा है, वे शत्रु भी पराजित हो जाएगा, और जो आपके पीठ के पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना तो इनका हमें नाम पता होता है, ना ही हमको इनका एड्रेस पता होता है, और ये भी नहीं पता होता कि हमारे शत्रु कितने हैं, कितनी संख्या में हैं, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता हमसे करते हैं। और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ नहीं चल पाता, पता नहीं चल पाता। बहुत कम लोग होते हैं जान लेते हैं हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते दोस्तों कि कौन है वो, कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है।
तो ये बहुत मुश्किल काम है पता करना कि कौन ऐसा करवाता है, बुरा नुकसान हमारा करना चाहता है। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि दुश्मन कहाँ रहता है, ये भी नहीं पता, और आपसे शत्रुता कर रहा है, फिर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। क्योंकि जो दुश्मन होते हैं, जो शत्रु होते हैं, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर चले जाएंगे, जिंदगी से दूर हट जाएंगे, उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर उन्होंने करवा रखा है, आपके व्यापार पर करवा रखा है, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर, और बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवा देते हैं दोस्तों। लेकिन आप विश्वास मानिए मेरा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वे सब कट जाती हैं, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो होते हैं वे दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए दोस्तों, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दागदार दकीला नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग होता है, और या फिर नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू नहीं लेना है, आपको एकदम साफ सुथरा नींबू लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है, पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, हरा नींबू लेना है, और साफ सुथरा नींबू होना चाहिए, ग्रीन कलर का नींबू। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, कोई मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पेन आप ले सकते हैं। अब आपको दोस्तों करना क्या है, ये दोनों चीज़ें लेकर आपने घर में एकांत जगह पर जाकर बैठ जाना है, जहाँ इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना। ये चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, जहाँ कोई भी गैलरी बरामदा, जहाँ पर इस उपाय को आप कर सकें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको इस जगह पर बैठ जाना है शांति से, ताकि आप अच्छी तरह से उपाय कर सकिए। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में, और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे हाँ ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, तो हम उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख सकते हैं। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिख देंगे नींबू पर, इससे आपके सारे के सारे जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे, फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या फिर शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है, और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पोटली टाइप की बना लेंगे। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपको घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, जहाँ खुदाई हो सकती है, वहाँ छोटा सा आपको एक गड्ढा कर लेना है। घर से कोई चीज़ लेकर जाए और उस गड्ढे में उस नींबू को आपको रख देना है, और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे ताकि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में ये उपाय को नहीं करना है। ये उपाय करिए, और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए, और कुछ भी आपको नहीं करना है। पीछे पलट कर तो बिल्कुल नहीं देखना, घर आकर हाथ पैर अपने धो लेने हैं। और 1000 शत्रु तो क्या, लाख शत्रु तो क्या, करोड़ों शत्रु, जितने आपके शत्रु हैं उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आप पर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना करवा रखा है, वे दूर हो जाएगा इस उपाय को करने से। ये उपाय और इसका चमत्कार देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है, और एक बार ही उपाय करने से शत्रुता की हार हो जाएगी, उनका सफाया हो जाएगा, सारे के सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू
जो है यह साधारण चीज़ नहीं होती दोस्तों। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रुओं को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा ही व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहाँ पर नींबू मिर्च ज़रूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम करती है दोस्तों। क्यों करती है? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होती है इसे जब आप घर के दरवाजे पर या फिर मुख्य शॉप पर लगाते हैं तो इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नज़र नहीं लगती, बुरी नज़र को बाहर ही ये रोक देता है। साथ ही साथ जो नींबू होता है ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर भगाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये वाला उपाय जरूर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब मैं बात आपसे करती हूँ दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए, आपके घर में धनतेरस परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा परेशानियां ने आपको घेर रखा है, तो ये उपाय करें। देखिए करना क्या है, बहुत ध्यान से समझ लें। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर एक जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिलानी है और साथ में लेनी है एक कमल गट्टा। ये केवल उपाय मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन आपको करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अलक्ष्मी का वास है, मतलब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लक्ष्मी घर में नहीं है, धन की कमी है, आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनिवार मंगलवार आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डालनी है और एक कमल का गट्टा डालना है। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। फिर हल्दी डालनी है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्री नम या ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जप करते हुए कमल गट्टा डालना है 11 बार दोस्तों। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होने चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है दोस्तों वे भगवान विष्णु के नियमित आप हल्दी डालेंगे। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय, साथ में इस मंत्र का भी जप करना है दोस्तों। ये इतना सा उपाय है। धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वे सब दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानियां हैं तो ऐसी प्रार्थना आपको करनी है, ये सारी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा उपाय आपको करना है दोस्तों। और देखो ये हो गया उपाय। तो दूसरा उपाय जो कि आप सुबह में लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही ये उपाय आपको करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वे कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ लें, ठीक है ना, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही रहकर करना है, बाहर आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। घर में अगर तुलसी जी है तो आप ये उपाय घर में रहकर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय की दोस्तों। देखिए भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति तो मजबूत हो ही जाते हैं, उन्हें मजबूत करना जरूरी होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर सा उपाय बताया था कि जो पीले चावल होते हैं थोड़े से उनका अक्षत चावल लेना है। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल पाती, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो पीले चावल लेने हैं। पीले चावल कैसे करोगे, 11 चावल लेने हैं आपको साबुत, ठीक है, साबुत होने चाहिए। उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वे आपको मिलाना है, चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है दोस्तों। साथ में लेना है आपको एक बेल पत्तर, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीजें लेनी है। तीनों सामग्री लेकर के मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना है क्या दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में आपको चले जाना है। एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है दोस्तों। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से ये आपको बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दोस्तों, ठीक है ना।
अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देने हैं। जब आप अर्पित करेंगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं दोस्तों जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में 1 लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए, जहाँ शिवी शिवाय नमस्तु भयं का जप करते हुए आप अर्पित कर दें। यह मात्र केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है और ये उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ध्यान रखना है कि हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। पीला को तो पीला चंदन ही होना चाहिए पीला करने के लिए। अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चिंत तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते हैं, उसको सफलता मिलती है, बृहस्पति मजबूत होता है, उसका किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये उपाय अगर प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।